संकेत कुमार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले फिल्टर के बारे में। तो फिल्टर बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा सर्किट है जो कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं मेरा है एक लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद सिग्नल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसके बाद क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और इसके पहले क्या करेगा, पास कर देगा। ओके, तो इसका नाम हो गया लो पास फिल्टर। मतलब एक सेंटर फ्रीक्वेंसी होता है, इसका नाम है सेंटर फ्रीक्वेंसी। सेंटर फ्रीक्वेंसी के पहले वाले सिग्नल को ये अलाउ करता है और इसके बाद वाले सिग्नल को क्या कर देता है, एटेन्यूएट कर देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है। तो हम इसे कहते हैं लो पास फिल्टर। उसी तरह नाम होता है हाई पास फिल्टर। मतलब सेंटर फ्रीक्वेंसी के बाद वाले फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा और इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह होता है बैंड पास, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी पास होगा। ओके, एक होता है बैंड स्टॉप। इस तरह से बहुत सारे फिल्टर होते हैं। तो हाँ, आज हम बेसिकली लो पास फिल्टर के बारे में देखने वाले हैं और उसको समझ के आप हाई पास फिल्टर को डिजाइन करना है आपको। ओके, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज हम डिजाइन करेंगे लो पास फिल्टर और देखेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर गेन मालूम करेंगे। तो क्या लिखा है इसका थ्योरी पहले देख लेते हैं कि फिल्टर इज ए सर्किट दैट पासेस द स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हाइल रिजेक्टिंग अदर फ्रीक्वेंसी। एक फिल्टर क्या एक सर्किट है जो कि एक स्पेसिफिक रेंज को फ्रीक्वेंसी को पास करता है और कुछ फ्रीक्वेंसी को फिर रिजेक्ट कर देता है। ए पेसिव फिल्टर, पेसिव फिल्टर माने हुआ कि ऐसा फिल्टर जिसमें मेरा रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर यूज हुआ हो, ऐसा फिल्टर में उसको हम बोलते हैं पैसिव फिल्टर। जैसे ये भी हमारा एक फिल्टर है। ठीक, ये भी हमारा फिल्टर है। ओके, तो अब देखेंगे कौन सा क्या क्या फिल्टर है, ये भी हम बाद में समझेंगे। सच एस कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टू फिल्टर वोल्टेज इज वी आउट इन डीबी। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये दिया गया है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पहला बात कि हम निकालते हैं गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगर कहीं आपने इस तरह से डायग्राम बना के आप कहीं पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कौन सा फिल्टर हो जाएगा, ये कहला जाएगा हमारा लो पास फिल्टर। मतलब ये वाला सिग्नल को यहाँ ये हमारा होता है सेंटर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एफसी हो गया। इसके बाद वाले सिग्नल को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है और इसके पहले वाले सिग्नल को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं, इसको बोलते हैं बॉडे प्लॉट। ठीक, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रहा है तो क्या गेन में कैसा बदलाव आ रहा है। ओके, गेन में क्या चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पे देखते हैं। अब दूसरा सवाल होता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, मैक्सिमम गेन है। ये क्या हमारा मैक्सिमम गेन, इससे गेन ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि वह फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जो गेन है वो मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स हो जाए। मतलब ये जो मैक्सिमम गेन क्या है, 1 है। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारा गेन जो है मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स हो जाए। तो ये जो मान लीजिए ये वाला जो है, ये पॉइंट, ये हमारा क्या है, 1/√2 टाइम्स। ओके, तो वही फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है ना, गेन जो मैक्सिमम गेन है उस सर्किट का, उसका 1/√2 टाइम्स हो जा रहा है। ओके, इसी का नाम है, दूसरा नाम क्या है, 3 dB फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होता है कि डेसिमल में ये 3 dB से घट जाता है। जैसे 1 है तो ये क्या हो जाए 0.7, इसका लॉग लेगा तो 3 dB कम जाएगा, 3 dB फ्रीक्वेंसी। ओके, और फिर कुछ क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या होता है, पावर जो होता है वो 50% से ड्रॉप हो जाता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पावर क्या होता है, 50% से ड्रॉप हो जाता है उसके अपने मैक्सिमम वैल्यू से। ओके, ये आपको बातें ध्यान में रखना है, क्या होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस पे निकालते हैं, पावर क्या होता है उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। ओके,
तो व्हेन द फिल्टर डीबी वोल्टेज गेन इज प्लॉटेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑन ए सेमी लो ग्राफ, जिसको हम बोर्डे प्लॉट कहते हैं, तो ये बोर्डे प्लॉट, बस ये बोर्डे प्लॉट के बारे में बताया, जहाँ पे मैंने क्या बताया कि गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो ये मेरे पास है लो पास फिल्टर। ओके, अब मैं ऐसे डिज़ाइन करने वाला हूँ। अब देखिए क्या क्या चेंज आता है। ओके, तो ये क्या रजिस्टर हमारा है, कैपेसिटर है, और ये हमें वी आउट इसके अक्रॉस लेंगे और वी इनपुट यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ये सर्किट डिज़ाइन करने वाला हूँ अभी मैं। ओके, तो आ गया हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। कैपेसिटेंस कितना था, 0.1 माइक्रोफैरड, और रेजिस्टेंस कितना है मेरा, 2 किलो ओम। हमें यहाँ पे चाहिए क्या, साइनसोडियल वेवफॉर्म। तो एडवांस भी क्लिक करेंगे, साइनसोडियल, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं 2 वोल्ट के आसपास, ठीक। और फ्रीक्वेंसी पहले कम रखते हैं, कितना कम रखे, तो 5000। ओके, अब इसको रन करवाएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि स्टॉप टाइम, मतलब कितने देर के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर, ये जो सिमुलेशन है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। चलिए लेते हैं 1 सेकंड के बाद। अब यहाँ पे देखिए हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, आउटपुट भी क्या आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स सेम आ रहा है कि नहीं, मतलब कोई फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, 5 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे फेज शिफ्ट बहुत कम हो रहा है और गेन जो है इनपुट के बराबर मिल रहा है, ठीक। अब इसको बढ़ाते चलते हैं, 5 से कर देते हैं, कितना, 50 कर देते हैं। अब जैसे हल्का सा शिफ्ट हुआ है वेवफॉर्म, हल्का सा फेज शिफ्ट हुआ है कि नहीं, तो क्या है, थोड़ा सा फेज शिफ्ट हुआ है। और गेन क्या है, हल्का सा कमा है। गेन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कमा है कि नहीं कमा है, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से दिखाता हूँ इसको सही ढंग से। ये इनपुट हो गया, इसको मैं इसका पीरियड चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब दूसरा प्लॉट में ये देखिए, तो हल्का सा बस इसमें फेज शिफ्ट हुआ है। नहीं तो देखो, ओके, अब फिर मैं इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा के 200 हर्ट्ज कर देता हूँ। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, ये देखिए, अरे यार देखिए हल्का सा फेज शिफ्ट में धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रहा है फेज का। तो क्या ऑब्जर्व करा हमने, 200 हर्ट्ज पे फेज शिफ्ट अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, देखो ये ब्लू वाला क्या है हमारा आउटपुट है और ग्रीन वाला क्या है इनपुट है। और गेन भी अब क्या है, कम हो रहा है। ये ब्लू वाला देखो, ये ब्लू वाला का देखो हल्का गेन कम है कि नहीं, इनपुट पे देखो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट से हल्का कम गया है ब्लू वाला ग्राफ। ओके, जो ग्रीन वाला है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो फेज, इसका फेज आगे है, और जो ब्लू वाला ग्राफ है उसका फेज कम है, मतलब ब्लू वाला ग्राफ फेज लैग कर रहा है और ग्रीन वाला लीड कर रहा है, ठीक, ये मालूम चला। और देखते क्या हो रहा है धीरे धीरे भी, उसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं, बढ़ा के अब कर देते हैं 500 हर्ट्ज। अभी देखिए और फिर ज़्यादा शिफ्ट हो गया, गेन भी कम गया, अब तो गेन कम गया, कम है कि नहीं, यहाँ पे 1.8 वोल्ट था इनपुट में, ये कम गया, यहाँ पे 1.53 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं फेज शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, गेन भी अब कमना शुरू हो गया है, ठीक। अब फिर 1000 कर देते हैं फ्रीक्वेंसी इसका, 1 किलो हर्ट्ज। अब रन करते हैं, अब देखिए गेन और कम गया है, फेज और ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है,
तो क्या वो होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फेज शिफ्ट, काफी डिफरेंस आ गया फेज शिफ्ट में, और गेन भी क्या हो गया, बहुत कम गया है। अब 10 किलो हर्ट्ज कर दे इसका फ्रीक्वेंसी, 10 किलो हर्ट्ज। देखिए लगभग आप धीरे धीरे क्या कर रहा है, गेन कम जा रहा है। ओके, और क्या क्या फ्रीक्वेंसी, क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दे रहा है धीरे धीरे। ये जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना शुरू कर दे रहा है। तो क्या होता है, लो पास फिल्टर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के पहले गेन मिलता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, गेन धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है, और इन्फिनिटी पे जाके वो एटमोस्ट जीरो हो जाता है, अराउंड जीरो के लगभग हो जाता है गेन। ओके, अब देखिए 1 मेगाहर्ट्ज करता हूँ तो क्या होता है, 1 मेगाहर्ट्ज। देखिए लगभग क्या हुआ, कांस्टेंट आ गया, आगे कि नहीं गया, मतलब पूरा ब्लॉक ही कर दिया। अब तो गेन तो जीरो नाम, गेन तो अब है ही नहीं कुछ। ये ब्लू वाला क्या मेरा आउटपुट है, तो ये हमारा है लो पास फिल्टर। ओके ठीक, हमने क्या देखा कि जैसे जैसे गेन बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, फेज ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था, और सिग्नल क्या हो रहा था, एटेन्यूएट हो जा रहा था। किसमें, लो पास फिल्टर में। तो ये पे आपको ऑब्जर्व करके लिखना है यहाँ पे। जैसे आप ये क्या लिया है, इनपुट क्या लिखा है, 10 वोल्ट, मतलब जो पीक है वो क्या है, 5 वोल्ट का है, और -5 वोल्ट ये सिग्नल यहाँ पे लिया है। 10 वोल्ट पीक टू पीक है। ओके, फिर आपको इस पर आउटपुट निकालना है और गेन पता करना है। इस तरह से गेन पता करते जाओगे तो आपका जो एंड में ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ये लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इसी का नाम है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। ये क्या हमारा देखो फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में क्या है, गेन है, आउटपुट। ये वोल्टेज के फॉर्म में या फिर डीबी के फॉर्म में लिख लिए। ओके, अगर 20 लॉग ले लो, गेन का 20 टाइम्स लॉग ले लोगे तो हमें डीबी मिल जाएगा। तो अब मालूम करते हैं कि सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक, ये क्या है, 5 वोल्ट है कि नहीं, ये क्या है, हाई गेन। मैक्सिमम गेन क्या है, 5 फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम गेन क्या है, आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, 5 वोल्ट। मतलब वह फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जो वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज, वो क्या हो जाए, 1/√2 टाइम्स हो जाए। तो इसका √2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3.5 वोल्ट के पास। अब देखना है कि 3.5 वोल्ट के आसपास कौन सा फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारा हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आइए हम निकालते हैं इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या एग्जैक्ट सेम आता है कि नहीं आता। 1/2πRC, 2π आर का वैल्यू कितना था, 2 किलो ओम, सी का वैल्यू कितना लिया था, 0.1 माइक्रो फैराड, 10⁻⁶, 2π इंटू 2 -3 इंटू 0.1 10⁻³ 4π इंटू 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आया हमारा, 1796 पॉइंट कुछ समथिंग हर्ट्ज आया। ठीक, जब हमने कैलकुलेट किया, अब हम देखते हैं ठीक क्या ये एग्जैक्ट सही है या नहीं सही है। तो कितना है हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 800 के आसपास है, क्या लो कट सेंटर फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं LTS स्पाइस। देखिए इसका मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया है, सेम ग्राफ है, सेम सर्किट है। ओके, तो देखिए ये क्या मेरा मैक्सिमम गेन। अब इससे हमें √2 टाइम्स 1/√2 टाइम्स नीचे जाना है, तो कितना 3.5 के आसपास था। तो यहाँ पे देखो गेन कितना है, दिखा रहा है यहाँ पे, ये इधर 800 हर्ट्ज के आसपास दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से हम निकालते हैं अपना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए आपको लीड और लेग समझने में कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लेग कर रहा है। तो देखिए लीड कौन सा करेगा, जिसका पीक पहले मुझे मिल जाएगा। तो देखिए ये जो ग्राफ है, ए वाला ग्राफ, उसका पीक क्या हमें पहले ही मिल गया, तो ये कर रहा है लीड। ठीक,
इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें पीक मुझे किसका मिल रहा है, बी का पीक पहले मिल रहा है ना। ये कौन सा ग्राफ है, बी वाला ग्राफ है, बी इसका नाम है। तो बी का पीक मुझे पहले मिल रहा है, तो बी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ओके, अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ ग्राफ रहता, तो क्या होता, सॉरी ये तो ग्राफ कुछ सही से दिख नहीं रहा है। ये देखिए इसका क्या हो रहा है, पीक जो है सेम टाइम पे मिल रहा है, लेकिन क्या है, बस फेज बस अलग अलग है, लेकिन पी क्या सेम मिल रहा है। तो क्या है, ए और बी क्या है, आउट ऑफ फेज है। एक होता है सेम पेज, एक आउट फेज है। तो आउट फेज कितना पेज है, 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज है। ओके, इसी तरह हम लीड और लेग पता करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया रहेगा, जैसे ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ होता है कि नहीं। तो कॉस कॉस क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है, 90 डिग्री फेज से लीड कर रहा है। कौन, कॉस ग्राफ, कॉस वाला ग्राफ, ये कॉस वाला ग्राफ है। मतलब क्या, इसका जो पीक है क्या पहले आया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक, ये बेसिक से आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब देखिए निष्कर्ष क्या है हमारे इस वीडियो का। ये क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है इस आरसी फिल्टर से, कि अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, ठीक, क्या लिखा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो लो पास फिल्टर का आरसी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जितना कम रख सके। ये होता है ना फॉर्मूला 1/2/RC। ये जो टाइम कांस्टेंट जितना कम रहेगा उतना इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, लो पास फिल्टर का। ठीक, ये तो रैंडम क्वेश्चन से कोई भी बता देगा, लेकिन अगला जो क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मतलब 10 में से 5 इंटरव्यू में इस तरह का सवाल पूछा जाता ही है, कि क्या होगा अगर सर्किट का ऑर्डर बढ़ा दें। ठीक, जैसे मान लीजिए ये फिल्टर हमने लगाया था, लो पास फिल्टर, और एक और फिल्टर ऐसा लगा दें, तो क्या बदलाव आएगा फ्रीक्वेंसी में। ठीक, यहाँ से आउटपुट लेंगे और यहाँ से क्या देंगे, इनपुट। मतलब एक ही सेम सर्किट में उसमें लगा देता हूँ। मतलब एक सर्किट ये रहा पहला, दूसरा सर्किट ये रहा, तो ऑर्डर क्या इसका हो गया, कैपेसिटर जो जितना कैपेसिटर है उतना इसका ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर 2 हो गया। ठीक, तो क्या क्या इसमें होता है वो आप खुद मालूम करो, होमवर्क है ये आपके लिए। ठीक, तीसरा होमवर्क क्या है कि डिजाइन करो हाई पास फिल्टर, और फिर इसको ऑब्जर्व करो क्या क्या बदलाव आया, ग्राफ देखो, चेंज करो, आरसी का वैल्यू चेंज करो उस तरह से। ठीक, अब तीसरा क्या, चौथा क्या आपका होमवर्क है कि एक पैसिव बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन होगा पैसिव बैंड पास फिल्टर, पैसिव मतलब क्या, ये कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर यूज करके आपको एक बैंड पास फिल्टर ड्रॉ करना है, इस तरह से कुछ। ठीक, मतलब एक बैंड फ्रीक्वेंसी को शो करे, उसके बाद को रिजेक्ट कर दें, उसके बाद उसके पहले वाले को भी रिजेक्ट कर दें। ठीक, ये आपका होमवर्क। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो भी प्रैक्टिकल बातें हैं आरसी फिल्टर से। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में मेन आपको थ्योरेटिकल तो मालूम होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जर्वेशन का जो चीज़ होता है, जब हम प्रैक्टिकल करके देख रहे होते हैं, तो उसी तरह का सवाल अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। देखिए मैंने ये आरसी बैंड पास फिल्टर बनाया है, तो आपको खुद से बनाना है। ये मैंने अपने लिए होमवर्क दिया था, आपको भी मैं होमवर्क देता हूँ। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, सब खैर।